इसके पहले वाला सारा क्वेश्चन मैंने इसके पिछली वाली वीडियो में सारा का सारा करवा दिया है। इधर देखिए ध्यान से, हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। हाँ, आज पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आज 7.2 पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है क्या। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स फिर पूरे का होल स्क्वायर। इधर देखिए ध्यान से, हम मानते हैं, इसके पहले मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ कि क्या मानना है, कैसे क्या करना है, आप जान चुके होंगे। आप केवल देखते रहिए, हो सके तो मैं 1 से 2 क्वेश्चन बताऊँ, आप हो सके तो आप प्रश्नावली भी खत्म कर चुके होंगे, क्योंकि उतना तो मैं सिखा ही दिया हूँ। इधर देखिए, मैं इसको मानता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स। मैं मानने का कारण क्या है कि इसका 0 हो जाएगा, इसका कॉस एक्स बनेगा, तो हमारा ऊपर इसका जब कॉस एक्स का करेंगे अवकलन तो हमारा मिलेगा साइन एक्स, वो भी माइनस का मिलेगा, माइनस डी टी की साइड भेज देंगे, इसलिए हम इसको मान रहे हैं। मैंने बोला था कि हमें ऐसे का अवकलन करना है कि उस क्वेश्चन में उसका दिया रहे अवकलन, यही ना है। देखिए इसका दिया रहेगा, इसको हम मानते हैं क्या, टी। तो अब लिखेंगे कि यक्स के सापेक्ष, क्या लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष। अब डॉट डॉट में बताऊंगा यक्स के सापेक्ष लिखा हूं अवकलन करने पे, क्या यक्स के सापेक्ष अवकलन करें। यहाँ देखिए 1 का करेंगे कांस्टेंट है 0 बनेगा, इसका करेंगे तो बताइए सी है, पहले तो माइनस लगेगा, माइनस साइन एक्स बन जाएगा, इधर डी बराबर क्या बन जाएगा हमारा डी टी अपन डी एक्स। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ देखिए यह वाला माइनस इसको यह माइनस इस प्लस को माइनस करेगा कि नहीं, तो माइनस साइन एक्स, इधर देखिए भागे में इधर आएगा तो गुणे में डी एक्स बराबर हमारा होगा क्या, डी टी हो जाएगा। इस माइनस को मैं इधर भेज देता हूँ, क्योंकि हमें साइन एक्स डी एक्स बराबर मैं माइनस डी टी ला सकता हूँ, क्योंकि इधर देखिए माइनस है नहीं, तो इस माइनस को इधर भेज देता हूँ। तो देखिए साइन एक्स डी एक्स बराबर, इधर माइनस है, माइनस डी टी के पास भेजता हूँ, माइनस डी टी। अब देखिए साइन एक्स डी एक्स, यहाँ देखिए साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या मैं माइनस डी टी भर सकता हूँ क्या, देख लीजिए आप, साइन एक्स डी एक्स बराबर मेरा आया का माइनस डी टी। मैं यहाँ लिखता हूँ तो होगा क्या, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, तो डी टी को यहाँ लिखता हूँ और माइनस को बाहर निकाल देता हूँ। और इतने देखिए, इतने पोर्शन को मैंने माना क्या है, टी माना है क्या, टी, तो टी लिखता हूँ। देखिए इस स्क्वायर को मैं नहीं माना हूँ, तो टी का पावर 2 होगा क्या, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा ही। अब आगे देखिए, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो अगर 1/t रहता तो यहाँ log t बन जाता, तुरंत log t, कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ देखिए पावर है, इसलिए हमको ऊपर लेकर जाना पड़ रहा है। तो t का पावर हमारा होकर जाएगा -2 माइनस स्क्वायर, क्योंकि t का पावर -2, इसलिए क्योंकि नीचे हमारा प्लस है स्क्वायर जो है, तो उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस बनेगा ही, यहाँ क्या हो जाएगा dt। अब आगे देखिए हम समाकलन करते हैं, यहाँ देखिए x के पावर n वाला ही सूत्र लगेगा। देखिए x के पावर n है तो t पे -2 + 1, नीचे भी -2 + 1। अब आगे देखिए इसके इसी के आगे जस्ट देखिए, यहाँ पे देखिए -2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा t पे कितना बचेगा, -1 बचेगा, या माइनस पहले से देखिए नीचे भी तो हमारा -1 बचेगा, माइनस से माइनस हमारा चला गया, बचा क्या हमारा t पे -1। अगर देखिए मैं यहाँ t का मान भरता हूँ, यहाँ लिखिए t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, अब देखिए मैं t का मान भर रहा हूँ, तो t का मान इधर देखिए क्या है, 1 + cos x, क्या है 1 + cos x, तो 1 + cos x, 1 + cos x के पावर -1 होगा का। यहाँ तक तो आप छोड़ देंगे तो आंसर तो सही है। अगर हम इसे प्लस में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, आप देखिए ऊपर माइनस है, हम इसको नीचे ला रहे हैं, क्या हमारा बन जाएगा प्लस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/1 + cos x + c, इसको लिख लीजिए आप आंसर। तो कोई दिक्कत होगी तो हमें आप बोलिएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि फिर से इसी क्वेश्चन को समझाने की। आप लिखिए तो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हमारा क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 31। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है 1/1
1 प्लस कॉट एक्स, इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 7.2 का अगर सबसे अच्छा कोई क्वेश्चन है तो सबसे अच्छा यही क्वेश्चन है, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। अगर पूछेगा तो यह जरूर पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में अगर पूछेगा तो इसको जरूर लेगा, अगर नहीं लेगा तो इसके स्थान पर कुछ चेंजेज करेगा। आप देखिए ध्यान से, अगर हम 32 क्वेश्चन नंबर 32 लगा लेते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर जो 33 हमारा है बिल्कुल 32 के जैसा ही है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 अच्छे से समझते हैं तो 33 ज़्यादा समझने में हमें और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमारा इसमें करना क्या है। आप देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे कोई सूत्र लागू नहीं होगा, इसको मानेंगे तो ये आएगा ही नहीं। मैं देखिए सॉल्व इसको कैसे करता हूँ, यहाँ देखिए 1 प्लस हम कॉट एक्स को लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं का कॉस एक्स अपान साइन एक्स। बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे tan x बराबर होता है साइन अपान कॉस एक्स, तो इसी का उल्टा कॉट का अगर हम पूछे कि कॉट एक्स बराबर क्या होता है तो आप बोलेंगे कॉसेक एक्स अपान साइन एक्स। यहाँ तक तो सही है। आप देखिए ध्यान से, अगर 1/, यह हमारा, अगर मैं नीचे देखिए यहाँ पे 1 ले सकता हूँ समझने के लिए 1, तो यहाँ से हमारा नीचे साइन एक्स कॉमन मिलेगा क्या, अरे कॉमन कर रहा हूँ सॉरी, एलसीएम। तो इससे इसमें भाग दूंगा तो बताइए हमारा केवल साइन एक्स होगा, साइन एक्स होगा, और इससे यह कटेगा तो ऊपर हमारा बचेगा क्या, कॉस एक्स। कॉस एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, डीएक्स। सॉरी ये ज़्यादा ऊपर लिख दिया हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ, बटे 1। यहाँ तक तो सही है ना, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार समझिए, मैं यहाँ 1 कर लेता हूँ तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। आप भिन्नों का जोड़ पढ़े होंगे कक्षा 10 या 9 में, आप भिन्नों का जोड़ पढ़े होंगे। यहाँ समझिए, भिन्नों का जोड़ इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है, फिर नीचे भाग दिया जाता है, भाग जितनी बार जाती है उतने से ऊपर गुणा किया जाता है। यहाँ देखिए मैं साइन से भाग दिया 1 में तो साइन बार गया, साइन से गुणा किया तो साइन हमारा है, इससे मैं भाग दिया तो पूरा कट गया, ऊपर 1 बचा, 1 से गुणा किया तो कॉस एक्स। यहाँ तक सही है। एक चीज मैं सिखाया था कि जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर जाता है, तो हमारा सबसे ऊपर जाएगा क्या, साइन, सबसे नीचे ना तो साइन एक्स बटे हमारा बनेगा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक तो सही है, dx। यहाँ तक तो लिख लीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समझिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं बन रहा है तो हम 1/2 से भाग करें, 1/2 से भाग दे रहे हैं, 2 से गुणा करा दें, फिर से काटेंगे, फिर से हमारा वही क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ध्यान से, 1/2 मैंने क्या किया, 2 से भाग और 2 से गुणा करा दिया, फिर से काटूंगा, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इधर समझिए ध्यान से, 1/2 अगर मैं 1/2 लिखता हूँ यहाँ देखिए 2 साइन है, यानी 2 साइन मैं अलग अलग लिख दूं क्या, 2 साइन है तो एक बार साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्या दिक्कत है, फिर से जोड़ेंगे 2 साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 साइन एक्स है तो मैं अलग अलग कर दिया केवल, फिर से करेंगे 2 साइन एक्स बन जाएगा। अब हमें नीचे हमारा है क्या, नीचे हमारा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान से बात समझिए, यहाँ समझने वाली बात है। आप देखेंगे कि ऊपर हमारा केवल साइन साइन है, में आवश्यकता किसकी है, कास की आवश्यकता है क्या, तो आप करिए क्या, आप एक बार कास को जोड़ दीजिए, एक बार कॉस एक्स को जोड़ दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, फिर से करेंगे वही बन जाएगा हमारा। अब 1/2 इधर देखिए, यह साइन एक्स, यह वाला साइन एक्स, यह साइन एक्स और यह प्लस जो कॉस एक्स, मैं एक जगह लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ मतलब अलग अलग बांट दीजिए, इन सबके बटे चारों के हमारा है कि नहीं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हमारा नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीचे का मैं काट सकूँ। यहाँ देखिए प्लस हमारा इस साइन को लिख सकता, हमारा बचा क्या, अब जो बचा उसको लिख दीजिए, साइन एक्स बचा है और माइनस कॉस एक्स बचा है, यही ना बचा है, अरे साइन एक्स बटे कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही बचा है ना। यहाँ प्लस, इसको जब अलग अलग बांटेंगे तो 1/2 देखिए सब में है तो 1/2 यहाँ भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। नीचे हमारा बचेगा क्या, हमारा देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही बचेगा, सही है ना। यहाँ तक ये देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गया हमारा, 1/2 हमारा बचा क्या, 1 dx बचा, और प्लस
1/2, यहाँ क्या बचा हमारा साइन, यहाँ तो कुछ नहीं कट पीट रहा है, वैसे ही छोड़िए, माइनस कॉस एक्स, और नीचे हमारा क्या बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ तक सही है। मैं क्या करता हूँ, नीचे वाला मानता हूँ, ऊपर वाला आ जाएगा। मैं मानता हूँ, माना, इस पूरे को सॉल्व कर दूंगा एक ही बार। माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी। अब लिखूंगा यक्स के सापेक्ष, आप समझेंगे, आप समझ जाएंगे कि यक्स सापेक्ष, इसके डॉट डॉट लगाओ, यक्स सापेक्ष यानी अवकलन करने पे। यहाँ देखिए साइन एक्स का करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस एक्स बन जाएगा, समझिए ध्यान से। यहाँ पे करेंगे तो बताइए माइनस साइन एक्स बनेगा क्या, माइनस साइन एक्स, इसका करेंगे तो डी टी अपन डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? हमें देखिए ऊपर चाहिए का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए। अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन लूँ तो यह जो प्लस है हमारा माइनस कॉस एक्स बनेगा, या प्लस साइन एक्स बनेगा क्या, इधर क्या हो जाएगा, इधर भागे में इधर लाइए गुणे में, तो डी एक्स बराबर हमारा बनेगा क्या, डी टी। यहाँ तक देखिए ध्यान से, इस माइनस को मैं उधर भेज दूँ क्या, तो जब माइनस को उधर भेजूंगा और इसको सही क्रम में लिख दूं क्या, साइन प्लस में है और माइनस कॉस, इसको बस देखने के लिए, साइन प्लस में है माइनस में कॉस है, तो मैं लिख दे रहा हूँ साइन प्लस में है तो पहले साइन एक्स, या माइनस में है तो माइनस लिख रहा हूँ कॉस एक्स, इस माइनस को इधर भेज दे रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर माइनस डी टी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? फिर से समझिए, मैंने साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, साइन का क्या बनेगा कॉस, और कॉस का माइनस साइन बनेगा, डी इसका डी एक्स के सापेक्ष डी टी अपान डी एक्स बनेगा। यहाँ देखिए ध्यान से, हमारा ऊपर है क्या, प्लस साइन एक्स है और माइनस कॉस एक्स, तो मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ देखिए प्लस है कॉस एक्स तो माइनस बन जाएगा, माइनस साइन एक्स है तो प्लस साइन है, माइनस साइन एक्स है तो प्लस साइन एक्स, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर देखिए प्लस, यह प्लस है या माइनस है, तो मैं प्लस वाला जो उसको आगे लिख दिया, जो माइनस वाला उसको पीछे लिख दिया, इस माइनस को मैंने डी टी के पास भेज दिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक यह डी एक्स है हमारा इतने पोर्शन के बराबर हमारा देखिए क्या आ रहा है, क्या माइनस डी टी, तो हम इसके स्थान पे माइनस डी टी भर दें। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, समझेंगे समझ में आ जाएगा। 1/2 यहाँ क्या आ जाएगा 1 डी एक्स, और प्लस इधर देखिए यह माइनस डी टी इतने बराबर हुआ है क्या, तो हम लिखेंगे माइनस डी टी अपान, इस पूरे को देखिए मैंने माना क्या है, इस पूरे को मैंने टी माना है, मैं इस पूरे को के स्थान पे टी लिखूंगा, तो 1/2, अब मैं समाकलन कर दूं, 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बीच में इनटू है एक्स बन जाएगा, और इस यह माइनस इस वाले प्लस को माइनस करेगा। अब देखिए ध्यान से, यह हमारा बनेगा क्या 1/2 भूला हूँ, देखिए 1/2 यहाँ पे, जो 1/2 है यहाँ पे भूला हूँ, लिख दे रहा हूँ, प्लस 1/2 समाकलन माइनस डी टी अपान क्या हो जाएगा हमारा टी। तो ये जो माइनस है इस वाले प्लस को माइनस करेगा तो माइनस 1/2 1 अपान डी टी अपान टी का क्या बनेगा, लॉग टी बनेगा, लॉग मॉड में टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2, इसका इसमें गुणा कराइए 1 में तो x ही होगा, वही 1 का गुणा कराइए x में तो x ही माइनस 1/2, यहाँ का हो जाएगा लॉग, यहाँ का लिख देंगे t का मान रखने पे, t का मान हमारा मान क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम लिख दें क्या यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यह प्लस सी, यह हमारा हो क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। अब लिख लेंगे कि टी का मान रखने पर, देखिए ध्यान से, बातें तो समझ में आ गई होगी, यहीं तक केवल समझना था, उधर तो आप सिंपली एकदम कर लेंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन को आप एक बार बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा केवल डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है वैसे। तो मैं मिटाऊँ, बिल्कुल एकदम जैसे 32 है ना, बिल्कुल सेम टू सेम 33 है, थोड़ा भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा का अंतर है, बस कॉट की जगह टैन दे दिया है और कुछ नहीं अंतर है, बिल्कुल सब सेम है कहानी। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है क्या, 1/, सॉरी खांसी आ गई, 1/1 माइनस
tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स नहीं है, tan एक्स है, tan स्क्वायर एक्स नहीं है, tan एक्स है, सॉरी tan एक्स है। अब देखिए ध्यान से, हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है 1/1 प्लस कॉट एक्स, इस बार क्या है 1/1 माइनस tan एक्स। ध्यान से देखिए, पूरी की पूरी कहानी हमारी वही है, कुछ नहीं चेंज है। जो मैंने सॉल्व करवाया है इधर बिल्कुल वही, एकदम बिल्कुल सिस्टम एकदम डिक्टो वही चलेगा, एकदम थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तेजी में लगाता हूं ताकि आप समझ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो मेरा 32 था उसको मैं स्लो लगाया हूं, उसको आप देख लें, उसको समझ लें। इसको समझने में उतनी कठिनाई नहीं होगी जितनी आपको समझने में 32 हुई। यहाँ देखिए ध्यान से, मैं करूँगा 1/1 माइनस tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपन कॉस लिख सकता हूँ। क्या साइन अपन कॉस बराबर हमारा होता क्या, tan x बनता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वही कहानी, अगर नीचे मैं कॉस, क्योंकि मैं कॉस नीचे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे हमारा कॉस ही है, इसीलिए मैं कॉस एक्स लिया। तो यहाँ क्या हमारा बनेगा कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, यहाँ बचेगा साइन एक्स, बिल्कुल सही। यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स, थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको नीचे लिखता हूँ। यहाँ तक सही है, जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे ऊपर जाएगा, जब सबसे ऊपर जाएगा तो बन कर जाएगा कॉस एक्स, और नीचे क्या बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे, फिर वही कहानी, सब वही कहानी ही चलेगी। 1/2 से गुणा, 1/2 से भाग, यानी कि 2 से गुणा 2 से भाग कह सकते हैं आप। इधर देखिए यहाँ क्या करते हैं, अब देखिए वही कहानी 1/2, यहाँ पे दो कॉस है तो मैं कॉस को ऐसे लिख दे रहा हूँ, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर से करेंगे वही 2 कॉस एक्स बन जाएगा, वही बनेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। अब देखिए हमें नीचे क्या है बनेगा हमारा, नीचे हमारा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए हमें आवश्यकता किसकी है, साइन एक्स की आवश्यकता है क्या, तो हम साइन एक्स एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए हम अलग अलग बांट सकते हैं क्या, 1/2, यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ देखिए ध्यान से हमारा नीचे है क्या, जो नीचे हमारा है ना ऊपर से वो लिख लीजिए एक शब्द में, जो हमारा नीचे एक बार ऊपर से वो लिख लीजिए, एक हमारा कट जाएगा, एक हमारा दोनों क्वेश्चन में हमारा एक बचेगा। तो देखिए 1 यहाँ से कॉस एक्स और मैं इधर से माइनस साइन लूँ तो क्या हमारा कटेगा क्या, देखिए तो नीचे हमारा क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक तो होनी नहीं चाहिए। हमारा बचा क्या है प्लस कॉस, अगर अलग अलग कर रहे हैं तो 1/2 इसमें भी तो है, यहाँ dx है 1/2, इधर देखिए ध्यान से हमारा बचा क्या है प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, नीचे हमारा क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ बात समझिए मैंने किया क्या है, यह कॉस एक्स और यह माइनस साइन एक्स एक जगह लिख दिया, और यह कॉस एक्स और यह कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स एक स्थान पे लिख दिया। अब मैं दोनों को अलग अलग बांट दिया, देखिए सेम दोनों में जाएगा कि नहीं, क्योंकि अलग अलग बांटूंगा तो अलग अलग, क्योंकि पूरे के बटे है तो दोनों में जाएगा ही जाएगा। यहाँ देखिए कट रहा है क्या, तो 1/2, यहाँ 1dx प्लस 1/2, यहाँ पे क्या होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे क्या हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा dx। फिर वही कंडीशन मानेंगे तो माना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी, यक्स के यहाँ लिख देंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे तो कॉस का क्या बनेगा माइनस साइन बनेगा, तो माइनस साइन एक्स माइनस, यहाँ देखिए साइन का करेंगे तो क्या कॉस एक्स, इधर क्या हो जाएगा dt अपन dx। मैं तेज क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं पीछे समझा चुका हूँ। यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा माइनस साइन है, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस साइन एक्स। इधर देखिए ध्यान से, यह भी माइनस है यह भी माइनस है तो प्लस कॉस एक्स, इसको इधर लाइए तो dx बराबर हमारा होकर जाएगा dt। तो हमारा इधर लिख दिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बराबर माइनस dt, इस माइनस को मैंने इधर भेज दिया। अब देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx बराबर हमने माइनस dt लाया, इधर लिख देते हैं। तो इसका लिखेंगे तो 1/2 इसका भी तो नहीं ना भी हुआ है, 1/2 1dx प्लस 1/2,
यहाँ पे लिखेंगे तो इस पूरे के बराबर हमारा क्या आया है माइनस डी टी, तो हम माइनस डी टी यहाँ पे लिखेंगे और इसको देखिए पूरे को हमने टी माना है, देखिए इधर पूरे को हमने टी माना है तो टी हमने भर दिया 1/2। अब समाकलन कर देते हैं, इसका करेंगे तो क्या होगा 1 का x बन जाएगा प्लस 1/2। अब देखिए ध्यान से यह जो माइनस बाहर निकालेंगे तो इस प्लस को क्या कर देगा माइनस करेगा, बिल्कुल करेगा। 1/2 यहाँ का बन जाएगा डी टी अपान टी का, डी अपान टी का क्या बनेगा, या जैसे 1/x का log x तो 1/t का भी तो log डी टी अपान टी का भी तो log t बनेगा, जैसे 1/x का log x तो 1/t का भी तो log t बनेगा। तो इस यहाँ क्या लिख सकते हैं log t, जायज़ सी बात है। तो x/2 माइनस 1/2 log, यहाँ पे लिख देंगे t का मान रखने पे t का मान हमारा क्या है cos x माइनस साइन x, यहाँ लिख देंगे cos x माइनस साइन x प्लस सी, यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसको समझने में? एक बार देख लीजिए आप यहाँ पे समझिए, जैसे 1/x का क्या होता है हमारा log x होता है ना, वैसे ही 1/t का भी तो log t बनेगा। वहाँ पे x के फॉर्म में था तो 1/x का log x बन रहा था, यहाँ पे t के फॉर्म में है तो 1/t का log t बन रहा है, वही मैं वहाँ समझा रहा था। एक बार लिख लीजिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 33। अब देखें